हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, एग्जाम्पल हैं और 8.1 एक्सरसाइज है, पूरी 11 क्वेश्चन करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। इसका जब हम अलग अलग शब्दों का अर्थ निकालते हैं तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोनों का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना या मापना। इसे के हिंदी के नाम से भी पता चल रहा है कि त्रिकोण और मिति। ऐसी फिगर जिसमें 3 कोण होते हैं और हम मेजरमेंट करते हैं उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति की यहाँ परिभाषा लिख रखी है कि त्रिभुज के कोण तथा भुजा के बीच में संबंध के चिन्ह को ये व्यक्त करती हैं। जब त्रिभुज के किसी एंगल में, त्रिभुज के किसी कोण के अंदर हम कुछ बदलाव करते हैं तो उसकी भुजा में बदलाव आता है, और यदि हम त्रिभुज के भुजा के अंदर कुछ बदलाव करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो उसके कोण में भी परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन का अध्ययन हम इस त्रिकोणमिति के अंदर करेंगे, और जो त्रिभुज हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो समकोण त्रिभुज ही होगा। तो चलो आगे चलते हैं। और जब कभी भी समकोण त्रिभुज की बात होती है तो उसमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल आपने मेजरमेंट के लिए उपयोग किया, यहाँ पर बी एंगल को आपने मेजरमेंट के लिए यहाँ से लेकर चल रहे हैं कि आप बी एंगल को कुछ एंगल मान लिया, और जिस एंगल को आपने माना है उसके साथ वाली साइड हमेशा आधार होगी या बेस कहेंगे इसको, और इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा लंब या परपेंडिकुलर कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि सबसे लंबी वाली साइड है वो कर्ण होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो जो एंगल आपने मेजरमेंट किया उसके साथ वाली साइड आधार हो जाएगी, तो यहाँ पर ए बी है आधार का स्क्वायर, बी सी इसका कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी है ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर। क्वेश्चन को आगे मतलब इसको इजी करने के लिए हम कुछ ट्रिपलेट लेकर रखे हैं यहाँ पर 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 16 63 65 और 21 20 21 29। इसमें लंब और आधार की वैल्यू यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर्ण निकाल सकते हो। इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू आपको पता है तो आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। बेसिकली आपको बोर्ड एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालना पड़ेगा, पर यदि आपको पहले से पता होगा तो वहां तक पहुंचने में आसानी होगी कि दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड वही निकलेगी, निकालनी तो पड़ेगी, पर आपको पहले से पता होगा तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। जब हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की दो साइडों के अंदर हम रिलेशन बैठाते हैं, जब दो साइडों का, किसी दो साइडों का रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, तो वो किसके बराबर आता है। जब समकोण त्रिभुज ABC के अंदर देख ले, ये वाले आधार भुजाएं, ये वाली लंब भुजाएं और ये वाले कर्ण है। जब हम लंब बटा कर्ण करते हैं, जब लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो वो हमेशा साइन थीटा के बराबर आएगा। और जब हम ये वाली साइड आधार AB और BC का अनुपात लेते हैं तो वो cos थीटा के बराबर आता है। और जब हम लंब बटा आधार करते हैं, इन दो साइडों को जब हम रिलेट करते हैं इसको और इसको, तो वो tan थीटा के बराबर आएगा। और जब हम आधार बटे लंब करते हैं, आधार भुजा को अंश के रूप में और लंब को यदि हमने आधार के रूप नहीं आर के रूप में लिया है तो वो cot थीटा के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार कर्ण बटा आधार करते हैं तो वो sec थीटा के बराबर, और कर्ण बटा लंब करते हैं तो वो cosec थीटा के बराबर आएगा। इसको आपको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि लाल बटा कका से आप इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप याद कर सकते हो। तो इसको मैंने आगे लिख रखा है कि साइन थीटा है वो लंब बटा कर्ण है, इन दो साइडों का रेशियो है, अनुपात है, और cos थीटा है वो आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण, और जो tan थीटा है वो लंब बटा आधार हो जाएगा। cot थीटा इसका उल्टा, यहाँ पर देखो tan थीटा क्या है, आधार बटे tan थीटा है लंब बटे आधार, ये cot थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका जस्ट उल्टा, जहाँ पर आधार है वहाँ पर लंब, लंब है वहाँ पर आधार हो जाएगा। sec थीटा देखो, sec थीटा
कोस थीटा का जस्ट उल्टा होगा। कोस थीटा जो भी है इसका अंश की जगह आर और आर की जगह अंश लिखा हुआ है। यहाँ पर आधार बटा कर्ण है, यहाँ पर कर्ण बटा आधार लिखा हुआ है, जस्ट 1/, लिखा हुआ है। कोसेक थीटा जस्ट कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। यहाँ पर लंब बटा कर्ण किया हुआ है, तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब किया हुआ है, तो 1/, के अंदर जैसे ही उल्टा है इसको किस प्रकार लिखेंगे, साइन थीटा है 1/, कोसेक थीटा के बराबर। साइन थीटा जो है वो साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, कोस थीटा है वो सेक थीटा का उल्टा है, और टेन थीटा है वो कोट थीटा का उल्टा है। इसको इस प्रकार लिख रखा है, साइन थीटा 1/, कोसेक थीटा के बराबर, कोस थीटा है वो 1/, सेक थीटा के बराबर, टेन थीटा है वो 1/, कोट थीटा के बराबर, कोसेक थीटा वापस 1/, साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा को आपने यहाँ लिख लिया और कोसेक थीटा को यहाँ लिखा, तो ये वाली सरल समीकरण बन जाएगी। सेक थीटा 1/, कोस थीटा, क्योंकि ये दूसरे के उल्टा होता है, कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा, अब ये दो सरल समीकरण आपको याद रखनी है कि टेन थीटा होता है वो साइन और कोस का अनुपात होता है। साइन बटा कोस करते हैं तो वो टेन थीटा के बराबर आता है, और कोस थीटा अपन साइन थीटा करते हैं तो वो कोट थीटा के बराबर आता है। ये कुछ बेसिक जो अनुपात है वो आपको याद रखने हैं, कौन किसका उल्टा होता है। दो, ये बेसिकली दो है ये वाले, ये तो आपको याद रखने ही है आगे क्वेश्चन करने के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आपको जो दिया हुआ वो मैंने लिख रखा है, और क्या याद करना वो भी लिख रहा है। दिया ही क्या है, दिया है tan a का मान दिया है 4/3 दिया है। ए दिया मतलब कि समकोण त्रिभुज के अंदर ए मेजरमेंट एंगल दिया है। जो एंगल आपको दिया है उसके साथ वाली साइड अभी हमने पढ़ा, जो साथ वाली साइड है वो क्या होती है, आधार, तो ये वाली साइड हो जाएगी आधार, और इसके एंगल के सामने वाली साइड ये वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हो जाएगी कर्ण। ठीक है, इसको मैंने आधार ले लिया, ये लंब और ये कर्ण। तो देखो टेन थीटा एक्चुअली क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, और लंब कौन सी भुजा है BC, और आधार कौन सी है AB। तो लंब बटा BC अपॉन AB कितना दिया है 4/3, BC का मान कितना आ जाएगा 4, और AB का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3। अब देखो दो त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर दो साइडों का मान आ गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड आ गई। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली साइड भी आ जाएंगी। तो त्रिभुज ABC के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा, AC का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये कर्ण है, कर्ण का होल स्क्वायर, लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर के बराबर होगा। आधार का होल स्क्वायर कितना है, AB का होल स्क्वायर, और लंब कितना है BC। AB और BC का आप मान रखो, यहाँ से AB का मान है 3 और BC का मान है 4, दोनों का होल स्क्वायर खोलो, 3 का होल स्क्वायर होगा 9 और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ से स्क्वायर ये हटेगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा पूरा। अब देखो 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 √ 25 का मान कितना होगा 5। यहाँ से AC की वैल्यू भी आ गई, तीनों साइडों का मान आ गया है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ तीनों साइडों का मान, कि AB का मान 3 आ गया, BC का मान है वो 4 आया है, और AC अभी हमने निकाली जो कि कर्ण साइड है वो हो गया 5। तो देखो सभी ट्रिग्नोमेट्री, बाकी वाले सभी ट्रिग्नोमेट्री का मान निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान, साइन ए, कोस ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, टेन ए का दिया हुआ है। तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर लंब क्या है, देखो लंब क्या है BC भुजा, BC का मान कितना है 4, लंब हो गए 4 बटा कर्ण, कर्ण AC है, AC का मान कितना दिया है 5, तो साइन ए का मान हो जाएगा 4/5। इसी प्रकार कोस ए, आधार बटा कर्ण, आधार कितनी AB भुजा, कर्ण कितनी AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB का मान कितना दिया है यहाँ से 3, AC का मान 5, तो हो जाएगा 3/5। कोट ए, कोट ए होता है टेन थीटा का उल्टा, टेन का मान दिया हुआ है 4/3, इसका उल्टा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4।
सेक एक होता है कॉस ए का उल्टा। कॉस ए की वैल्यू आपने ये निकाली 3/5, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, 5/3 हो जाएगी। कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, साइन ए की वैल्यू आपने निकाली अभी 4/5, तो कोसेक ए हो जाएगा 5/4, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलता हूँ। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि दिया गया है, पहले वो देखो, एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण है। साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू, इस कोण की साइन और इस कोण का साइन दोनों बराबर दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। तो देखो, ये एंगल और इस एंगल को बराबर करने के लिए आपको समरूपता का नियम आना चाहिए। समरूपता नियम क्या होता है? जब आप दोनों त्रिभुजों में दोनों का लंब का अनुपात, दोनों के आधार का अनुपात और दोनों के कर्ण का अनुपात लेते हैं, और यदि वो बराबर आते हैं, तो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या होगा, समरूप होगा। और ऐसा समरूप होने पर करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग कोण है, वो बराबर होते हैं। जैसे देखो, इसका कर्ण क्या है, AC, इसका कर्ण क्या है, PR, क्योंकि एंगल आपने बी माना है, बी के साथ वाली साइड ये आधार हो जाएगी, और क्यू के साथ में ये वाली साइड ये आधार हो जाएगी। तो इन दोनों का आधार का अनुपात BC और RQ, ये दोनों का आधार है, और दोनों का कर्ण क्या हो जाएगा, AB और PQ, ये दोनों का कर्ण है। ये वाली साइड दोनों की कर्ण का अनुपात यदि बराबर आ रहा है, तीनों का मान, तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है, तो त्रिभुज ABC जो माना है और त्रिभुज PQR, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये समरूप होने पर इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यहाँ A का करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कौन सा है, एंगल P, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कौन सा है, एंगल Q, ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर। और यही आपको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन टास्क रहेगा ये तीनों अनुपात आपको बराबर करने हैं। अब आपको दिया ही क्या, देखो, साइन बी का मान दिया है और साइन क्यू दोनों ये बराबर दिए, ये चीज़ बराबर दी। और आप इस ट्राइंगल के अंदर आप देख करके साइन बी का वैल्यू निकाल सकते हो। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान यहाँ कितना है, AC, और कर्ण कितना है, त्रिभुज ABC के अंदर AB कर्ण है। ठीक है, तो देखो, लंब बटा कर्ण कर दिया, और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाले क्यू एंगल आपने मेजरमेंट के लिए दिया है, तो RQ साइड क्या हो जाएगी, आधार, और PR साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और PQ साइड है वो कर्ण हो जाएगी। लंब बटा कर्ण, PR बटा PQ, ये साइन क्यू का वैल्यू आ जाएगी। देखो, ये चीज आपस में बराबर है, तो ये चीज भी आपस में बराबर होगी। साइन भी बराबर साइन क्यू है, AC अपॉन AB, यहाँ से AC अपॉन AB, और बराबर हो जाएगा PR अपॉन RQ भी, ये वाली चीज आपस में बराबर हो जाएगी। और ये दोनों का अनुपात किसके बराबर मान लिया मैंने, x के, क्योंकि AC के अंदर आप AB का भाग दोगे और PR के अंदर आप PQ का भाग दोगे, तो कुछ आएगा वैल्यू, उस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, x मान ली। अब देखो, PR को आपने यहाँ नीचे लिख लिया, और AB यहाँ था, आपने PR की जगह लिख लिया। ठीक है, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है इसको। तो भी बराबर होगा x के। अब देखो, यहाँ से आप AC की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आपने AC की वैल्यू निकाली, जो कि किसके बराबर आएगी, AC, ये पूरा पूरा अनुपात इस x के बराबर है। तो यहाँ से आप AC की वैल्यू निकालो, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, XPR, और यहाँ से आपने AB की वैल्यू निकाली, तो क्या आ जाएगी, PQ यहाँ पर भाग में, यहाँ पर गुणा के अंदर हो जाएगा, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, XPQ। अब देखो, इन दोनों साइडों का तो रेशियो आ गया, लंब का और कर्ण का, इसके लंब के और इसके कर्ण के साथ में। अब ये दोनों आधार रहा। अब देखो, त्रिभुज ABC के अंदर आप आधार की वैल्यू निकाल सकते हो। आधार क्या है, BC की वैल्यू कैसे निकालोगे, त्रिभुज ABC और PQR के अंदर क्रम से आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है।
ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर AC क्या है, लंब है, और BC क्या है, आधार है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से आपको चाहिए BC की वैल्यू, तो बाकी वाले साइडों को उधर भेजेंगे, तो AB के स्क्वायर में से AC का स्क्वायर घटेगा, और BC का जो स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसके ऊपर अंडर, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर के अंदर AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिभुज जो PQR है, वहां से आपको क्या चाहिए, इसका आधार क्या, RQ की वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय जब आप इसमें लगाओगे, तो वो अंडर रूट PQ का होल स्क्वायर माइनस का PR का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, आपने यहाँ पर निकाली थी AC और AB की वैल्यू, आप यहाँ इसमें पुट कर दो, यहाँ AC है, यहाँ AB है, AC और AB की वैल्यू यहाँ से आपने इसके अंदर पुट की, तो AB की वैल्यू कितनी है, AB है XPQ, यहाँ लिख लिया XPQ। AC की वैल्यू कितनी है, XPR, यहाँ लिख लिया XPR। दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, X का स्क्वायर हो गया, PQ का होल स्क्वायर हो गया, X का यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, और PR का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखो X स्क्वायर और X स्क्वायर यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, आपने यहाँ X स्क्वायर को क्या कर लिया, बाहर ले लिया। ये सेम स्टेप है यहाँ का, ये वाला सेम स्टेप है। यहाँ पर X स्क्वायर कॉमन ले लिया, और कोष्टक के अंदर क्या रह जाएगा, PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। ठीक है। X स्क्वायर और ये अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो बाहर आ जाएगा X, और अंडर रूट के अंदर रहेगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से BC साइड है ये, और यहाँ पर RQ साइड आपने यहाँ ला करके छोड़ी दी। अब इन दोनों का आधार आ गया, दोनों का आधार का अनुपात लिया, BC अपॉन किया आपने RQ। BC की वैल्यू अभी निकाली, X अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और RQ खुद क्या है, अंडर रूट के अंदर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। यहाँ से दोनों समान है, ये वाला क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट इससे। यहाँ पर क्या रहेगा, रिमेन में X, जो कि यहाँ पर आ गया। देखो इन दोनों साइडों का अनुपात, दोनों के लंब का अनुपात, दोनों के कर्ण का अनुपात कितना आता है, X, और दोनों को जब आधार का अनुपात देते हैं तो भी वो X आता है। तो तीनों साइडों का क्या हो गया, अनुपात बराबर आ गया। और समरूपता का यही नियम है कि तीनों साइडों का जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका अनुपात यदि बराबर आ जाता है, तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज होने के बाद में इसके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है, एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा, और सी और आर तो ऑलरेडी बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से आप ये सिद्ध कर सकते हो कि एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज है। ठीक है। आगे जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसकी तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें जो सी कोण है वो 90 डिग्री है, और एंगल बी को इसने थीटा दिया है, और दो साइड है BC, और जो इसके कर्ण है AB, इनका मान दिया 29। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29 का, तो आपको पहले से पता है कि AC की वैल्यू BC आएगी। ट्रिपलेट आपको तीनों का पता है, तीनों साइडों का, तो आपको निकालना तो पड़ेगा एग्जाम में, पता होने से काम नहीं चलेगा। तो त्रिभुज से ज्ञात क्या करना है, इसमें पहले देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC की वैल्यू निकल जाएगी, तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, थीटा ये माना है, तो इसके साथ वाली साइड एक के साथ आधार हो जाएगी, और AC है वो लंब हो जाएगी। तो AB का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, जो कि क्या है, आधार है। देखो इनका कर्ण का मान दिया 29, AC लंब पता नहीं है, BC आधार 21 दिया हुआ है, 29 का होल स्क्वायर होता है 841, और AC का होल स्क्वायर पता नहीं है, AC का होल स्क्वायर लिख लिया, 21 का होल स्क्वायर होता है 441, यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 841 में से 441 घटाएंगे तो वो 400 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से AC का होल स्क्वायर है, AC स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर लगेगा, AC का मान आ जाएगा अंडर 400, और AC का मान आएगा प्लस माइनस का 20,
ट्रायंगल है तो साइड हम पॉजिटिव लेंगे तो AC का मान आ जाएगा 20। यहाँ से तीनों साइडों की वैल्यू आपको पता चल गई है। इसका आधार है वो 21 है, इसका लंब है वो 20 है, अभी निकाला AC का मान 20 और कर्ण है वो 29 है। तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है इसका 20 आया है, लंब में यहाँ इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ लंब आया है 20। तो लंब बटा कर्ण करेंगे 20 बटा 29 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 29 का स्क्वायर 841। इसी प्रकार कॉस थीटा करेंगे, आधार बटा कर्ण होता है, आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ 21 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 29 है, आधार बटा कर्ण किया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर भी आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 21 का होल स्क्वायर 441 और 29 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। सब की वैल्यू रख लो, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 441 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, यहाँ से रख लो, दोनों को जोड़ोगे एलसीएम कितना आ जाएगा 841 और ऊपर 441 प्लस 400, 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा 841, यहाँ से 841 कैंसिल आउट होगा 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू रखो, कॉस स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू है, यहाँ प्लस की जगह जस्ट माइनस है और 400 बटे 4 841 हो जाएगा, ऊपर 441 है, एलसीएम 841 आएगा, 441 में से 400 जाएगा तो पीछे रहेगा सिर्फ 41, तो 41/841 इसका उत्तर हो जाएगा सेकेंड का। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर हम 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर जो दिया है वो पहले हम लिखेंगे। त्रिभुज ABC दिया है, बी कोण को 90 डिग्री दिया है, यहाँ पर ये थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, बी कोण को 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर इसको भी मान लो और ये ए, ठीक है। tan A दिया, मतलब मेजरमेंट एंगल कौन सा लिया है ये वाला, तो इसके साथ वाली साइड ये हो जाएगी आधार, ये वाली क्या हो जाएगी लंब और ये वाली हो जाएगी कर्ण। अब देखो tan A का मान 1 दिया और सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A किसके बराबर है 1 के बराबर, जो सिद्ध करना है वो यहाँ लिख रखा है। अब देखो क्या करेंगे, tan A का मान दिया है 1, tan A होता है क्या है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है यहाँ से लंब कितना आएगा BC और आधार कितना है AB, BC अपॉन AB कर दिया और जो मान कितना दिया है 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, तो यहाँ से BC की वैल्यू भी क्या आएगी 1 और AB की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, BC और AB दोनों का मान कितना आएगा 1 तो BC अपॉन AB का मान 1 आ रहा है, तो ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो BC बराबर क्या आ जाएगा AB का 1 के साथ में गुणा होगा तो AB आ जाएगा। BC और AB का मान दोनों को बराबर आ रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है बराबर, आपने क्या मान लिया कि दोनों बराबर है, तो मैंने दोनों को x मान लिया, ये भी एक साइड है ये भी एक साइड है, ठीक है, ये सेम ट्रायंगल है पर यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है, ठीक है, इसको आप पॉइंट C मान लो, दोनों साइड x है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ इसका कर्ण कितना आ जाएगा √2x आ जाएगा। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी AC की वैल्यू आप निकालोगे। अब देखो साइन A क्या होता है लंब बटा कर्ण, एंगल A दिया हुआ है तो ये वाला आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लंब और ये वाली साइड क्या हो जाएगी कर्ण इसकी, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है x और कर्ण कितना है √2x, x से x कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 वैल्यू साइन A की, cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ये भी x है और कर्ण है √2x, x/√2x कितना हो जाएगा x से x कटेगा तो 1/2 आ जाएगी वैल्यू। अब देखो 2 sin A cos A पूछा है, sin A की वैल्यू कितनी है 1/√2, cos A की वैल्यू कितनी है 1/√2, देखो √2 गुणा होने पर क्या आता है 2 वैल्यू देता है, √2 और √2 गुणा करने पर 2 देता है। कैसे देता है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 और इसी √2 का मतलब होता है 2 का पावर 1/2,
यहाँ से देखो आधार दोनों का सेम है, 2 2 है, तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा ऊपर, 2 की पावर 1, जो कि किसके बराबर है, 2। मतलब कि √2 और √2 को गुणा करेंगे तो 2 के बराबर आएगा। ठीक है, ये आपको लगभग पता था पहले से, पर मैंने दोबारा बता दिया। तो √2 और √2 मल्टीप्लाई होने पर क्या आ जाएगा, ये 2। यहाँ ये 2 से ये वाला 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। जो आपको पूछा था वो सॉल्व हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 के अंदर क्या दिया है, त्रिभुज दिया OPQ त्रिभुज के अंदर OP की साइड दी है 7, कर्ण दिया है इसका 1 + PQ, यहाँ से निकालेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर दिया है OQ - PQ इक्वल टू 1, यहाँ से OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, OQ की वैल्यू आ जाएगी 1, ये PQ है माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 + PQ आ जाएगा। OQ की वैल्यू 1 + PQ आ जाएगी। OQ - PQ इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से OQ बराबर 1 + PQ आ जाएगा। ये साइड माइनस की इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो ये 2 साइड दी हुई है, आपको तीसरी साइड ज्ञात करनी है। तीनों साइड आ जाएगी तो साइन थीटा और कॉस थीटा तीनों की वैल्यू आ जाएगी दोनों की। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे OPQ के अंदर, क्या होता है, एक कर्ण का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये एंगल मेजरमेंट के लिए उपयोग में है, तो ये हो जाएगा आधार और ये वाली साइड हो जाएगी लंब इसकी। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP लंब PQ आधार का होल स्क्वायर। OQ का मान अभी आपने निकाला है, लंब का होल स्क्वायर कितना, 1 + PQ, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बोलेंगे। OP का मान कितना है, 7, वैल्यू रख ली, 7 का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर कैसे कैसे लिखा, यहाँ से a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। यहाँ लिखो a² + b² ये प्लस 2, a का मान है 1, b का मान है PQ, 2ab हो गया। ये 49, 7 का होल स्क्वायर और पी का होल स्क्वायर, ऐसा कैसे लिखा, यहाँ से देखो 1 है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का है और 49 भी प्लस का है, तो इधर जाएगा तो 49 - 1 हो जाएगा 48। और PQ के होल स्क्वायर से PQ का होल स्क्वायर कटेगा, PQ के स्क्वायर से ये वाला PQ का स्क्वायर कट गया। अब क्या रहा पीछे, 2 × 1, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे PQ से, 2PQ रहेगा, ये वाला 1 ऑलरेडी इधर साइड में गया हुआ है, यहाँ 48 रहा था, तो 2 इसके साथ में गुणा के अंदर है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और 48 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगी, PQ की वैल्यू 24, यहाँ से PQ की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अब PQ की वैल्यू 24 आ गई है, तो आप OQ निकाल सकते हो, OQ बराबर 1 + PQ, PQ की वैल्यू अभी निकाली 24, तो 1 + PQ कितना हो जाएगा 25। तो तीनों साइड आ गई है, ये 7 है, ये आपने निकाले अभी 24, और ये वाली कर्ण कितनी 25, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, पर आपको ये निकालना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो यह साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है इसमें 7, तो हो जाएगा 7, और कर्ण कितना है इसमें 25, तो 7/25। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार ये थीटा था तो ये वाली अदर साइड हो जाएगी, तो आधार कितना 24 और आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना 25, 24/25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक त्रिभुज ABC है, बी कोण 90 डिग्री है, इस बी कोण को 90 डिग्री मान लिया, और AB साइड को आप मान लो, इसमें दिया है 24, लिख लिया यहाँ 24, BC 7, आपको जो ट्रिपलेट होता है वो पता है 7 24 25, इसका कर्ण है वो 25 आएगा, पर आपको निकालना पड़ेगा, कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे, उससे निकल जाएगा AC का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, BC के होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो आपका कर्ण का वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25, जो कि यहाँ से मैंने निकाल रखी है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय में एसी कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, आधार है 24 का होल स्क्वायर प्लस लंब है 7 का होल स्क्वायर, ये 500 से इधर हो जाएगा, ये 49, दोनों को ऐड करोगे 625 का होल स्क्वायर, 625 आ जाएगा। और यहाँ से एसी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट लगेगा 625 के ऊपर, जिसका मान होता है 25, प्लस का 25 लेंगे क्योंकि साइड है पॉजिटिव होगी। अब देखो तीनों साइडों का मान होता है 7, 24 और 25, तीनों साइडों का मान आ गया है 7, 24, 25। आपको कौन कौन से रेशियो ज्ञात करने हैं, साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी। साइन ए, ये वाली साइड, ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेते हो, यदि आपने ये वाला एंगल लिया तो इसके साथ वाली साइड ये आधार हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड ये वाली हो जाएगी लंब, और ये वाली तो कर्ण फिक्स रहेगी, ये हर बार कर्ण ही रहेगी 90 डिग्री सामने वाली साइड। यदि आपने एंगल सी को लिया है मेजरमेंट के लिए, तो सी के साथ वाली साइड होती है आधार, तो अब की बार बी सी आधार हो जाएगी, और इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी, ए बी, तो अब इसकी बार ए बी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। अब साइन ए लेते हैं, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ए के लिए लंब कौन सा है, बी सी लंब है, ए के लिए ये बी सी लंब है, और कर्ण तो फिक्स है ए सी, तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है 7 और कर्ण का मान है 25। इसी प्रकार कोस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ए एंगल ले रहे हैं, आधार ए भी होगा, आधार का मान है 24, कर्ण का मान है 25, कर्ण आपने ए से निकाला 25, तो 24 बटा 25 किसका मान आ जाएगा, कोस ए का। अब साइन सी, अब एंगल ये वाला ले रहे हैं सी, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये लंब हो जाएगा सॉरी, तो ए बी लंब बटा कर्ण, 24 बटा 25 किसका मान हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब की आपकी बार ए बी, कर्ण क्या ए सी, और मान कितना आ रहा है 24 बटा 25, क्योंकि लंब बटा कर्ण 24 बटा 25 हो जाएगा। कॉस सी, आधार बटा कर्ण, अब की बार आधार क्या हो जाएगा 7, क्योंकि एंगल ये सी है, तो इसके साथ वाली साइड 7 आधार हो जाएगी, कर्ण तो फिक्स है 25, 7 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, सबका मान ज्ञात करना था, ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, पी क्यू में वैल्यू दी है इसकी 12 और पी आर वैल्यू दी है 13, तो आपको क्यू आर याद करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, पर एक्चुअल में क्वेश्चन है कि टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी, टेन पी निकालना, एक बार एंगल ये लेना है, और कॉट आर निकालते टाइम एंगल आर लेना है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड आ जाएगी क्यू आर साइड, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, पहले से याद है, पर आपको निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से कि ये वाली क्यू आर 5 ही होगी। पी आर का होल स्क्वायर क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर, दोनों साइडों का होल स्क्वायर कर्ण के होल स्क्वायर के बराबर होगा। 13 दिया है कर्ण, ये इसको आप लंब मान लो तो 12 दिया है, और क्यू आर आधार मानो तो इसका होल स्क्वायर आपको पता नहीं है, 13 का होल स्क्वायर 169 और 12 का होल स्क्वायर 144, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो अंडरूट लगेगा, अंडरूट 25 का मान आ जाएगा 5। अब देखो तीनों साइडों का मान आ गया, अब इस साइड का मान कितना आ गया है 5, 12 और 13, जब टेन पी निकालना है तो एंगल कौन सा लेना है, ये वाला एंगल लेंगे तो इसके साथ वाली साइड ये क्या हो जाएगी आधार, ये वाली तो कर्ण होगी, और ये वाली लंब हो जाएगी। तो टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, ठीक, और आधार कितना है 12, 5 बटा 12 मान हो जाएगा टेन पी का, और माइनस का माइनस, अब कोट आर, एंगल ये लेना है, एंगल ये लोगे तो इसके साथ वाली साइड क्या हो जाएगी आधार, और ये वाली क्या हो जाएगी इसके सामने, तो कोट आर क्या हो जाएगा, कोट होता है टेन होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार कितना है 5, क्योंकि ये वाला एंगल लिया है, और लंब कितना है 12, तो
कोट आर की वैल्यू हो जाएगी 5/12। 5/12 में से 5/12 जाएगा तो वो कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दिया है साइन ए की वैल्यू। ठीक है, साइन होता है लंबवतकरण ए, एंगल कौन सा दिया है, मेजरमेंट एंगल दिया है ए, तो ये वाला क्या हो जाएगी साइड ए बी आधार, बी सी लंब और ए सी क्या हो जाएगी करण। तो लंब बटा करण, साइन ए होता है लंब बटा करण, लंब कितना 3 और करण कितना 4, 3 और 4 यहाँ पर लिख लिया। मेजरमेंट एंगल कौन सा है आपकी बार ए, ये वाला एंगल हो जाएगा मेजरमेंट एंगल। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू दी और कॉस ए और टेन ए की वैल्यू आपको पता करनी है। दो साइड पता है, ठीक है, लंब और कर्ण पता है, आधार पता कर लोगे आप इससे पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज एबीसी के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा, एसी का होल स्क्वायर जो कि कर्ण है, ए बी का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर प्लस बीसी लंब का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। एसी का मान 4 दिया है और ए बी आपको पता नहीं है, बीसी का मान कितना दिया है 3, दोनों का स्क्वायर खोलो आप, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा, ये प्लस की चीज इधर आएगी माइनस का हो जाएगा। ए बी का होल स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा 7, स्क्वायर हटेगा तो अंडर लगेगा, ए बी का मान √7 आ जाएगा। तो देखो हम जानते हैं कि साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटा करण, लंब कितनी हो जाएगी बीसी, ये 3 और ये 4 एसी करण है और इसकी वैल्यू दी है 4, तो ये तीनों साइडों का मान आ जाएगा बी सी ए सी और ए बी। ठीक है, कॉस ए दिया है, कॉस से पूछा है और टेन ए पूछा है। कॉस से क्या होता है आधार बटा करण, आधार कितना है इसमें ए बी और करण कितना है सी, √7 है, आधार अभी निकाला और करण कितना है 4। टेन एक होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है बी सी और आधार कितना है ए बी, कितना मान दिया है लंब का 3 और आधार अभी निकाला है √7। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया है, 15 कोटे बराबर 8 दिया है, उसको समीकरण 1 मान लिया, क्या दिया करना साइन ए और सेक ए। ठीक है, त्रिभुज मान लिया आपने ए बी सी ए और ए एंगल दिया है, इसको आपने मेजरमेंट एंगल मान लिया है और बी 90 डिग्री और सी इसका एंगल तीसरा एंगल। अब 15 कोटे बराबर 8 दिया है, यहाँ 15 मल्टीप्लाई के अंदर है, यहाँ 8 के डिवाइड के अंदर चला जाएगा 15। कोट ए क्या होता है आधार बटा लंब होता है, आधार इसका क्या हो जाएगा एंगल ये है, आधार ए भी आधार हो जाएगा, आधार लंब कितना है 9, ये एंगल जो माना है इसके सामने वाला साइड लंब हो जाएगा, बी सी इसका लंब हो जाएगा। तो देखो ए बी का मान कितना हो जाएगा 8, बी सी का मान कितना हो जाएगा 15, ए बी और बी सी का मान आ गया, ए बी का मान 8 और बी सी का मान 15। ट्रिपलेट मैंने स्टार्टिंग में बताया था 8, 15 और ये 17 होगी साइड, तीनों साइडों का मान पता चल जाएगा। तो इससे आप साइन ए और सेक ए दोनों की वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा किस प्रकार, त्रिभुज एबीसी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, आधार कितना दिया 8, लंब कितना दिया 15, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा 225, दोनों का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। यहाँ से ए सी का स्क्वायर किसके बराबर 289 के बराबर, स्क्वायर हटेगा अंडर लगेगा 289 पर, जो कि किसकी वैल्यू होती है 17 आ गई, तीनों साइड आ गई ए बी बी सी और ए सी। ठीक, 8, 15 और 17 तीनों को मान आ गया। साइन ए पूछा है, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ लंब है 15 और कर्ण है 17, 15/17 इसकी वैल्यू हो जाएगी। सेक ए होता है कर्ण बटा आधार, कोस एक उल्टा होता है आधार बटा कर्ण होता है, यहाँ सेक ए हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है
17, आधार कितना है 8, 17/8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। चौथा इक्वेशन रिटर्न। 5 इक्वेशन देखो क्या दिया है, सेक थीटा की वैल्यू दी है 13/12। आपको बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि सेक थीटा किसके बराबर होता है, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, यहाँ थीटा ये दिया हुआ है, थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है आधार, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है लंब, और ये तो कर्ण फिक्स होती है। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है इसमें AC का मान कितना है 13, आधार कितना है इसमें AB और मान दिया है 12। तो यहाँ से AC और AB का मान आ जाएगा 13 और 12। अब इसमें दो साइड दिया है तो तीसरी साइड हम निकाल लेंगे किससे, त्रिभुज ABC के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। AC का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। लंब कितना है BC, सबका मान रख लिया इसमें 13 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर 13, आधार कितना है 12 का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर आपको पता नहीं है। 13 का होल स्क्वायर होता है 169 और ये 144 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, घटाओगे तो 25 आएगा, स्क्वायर हटेगा अंडू लगने पर तीसरी जो साइड है जो आपको पता नहीं है BC, इसका मान कितना आ जाएगा 5। तीनों साइडों का मान पता है। अब साइन थीटा पूछा है जो कि होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना आया आपका 5 बटा कर्ण कितना है 13। कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 बटा कर्ण कितना है 13, 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, 5 है लंब और आधार है 12, लंब बटा आधार हो जाएगा। कोड इसका उल्टा, यहाँ 5/12 है तो यह 12/5 हो जाएगा। कोसेक साइन का उल्टा, साइन क्या है 5/13 है तो 13/5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या दिया, एंगल ए और बी न्यून कोण दिए, ये वाला न्यून कोण होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये एक दूसरे का पूरक कोण होगा। cos ए और cos बी दोनों बराबर दिया है, इसका cos लेंगे और इसका cos लेंगे तो दोनों कोण बराबर दिए, दोनों का मान बराबर दिया है। ठीक है, तो आपको ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर दिखाना है। कैसे करोगे आप, cos ए की वैल्यू निकालो यहाँ से, cos ए क्या होता है आधार बटा कर्ण। ए एंगल माना आपने तो इसके साथ वाली साइड ये आधार हो जाएगी बटा कर्ण, आधार कितना AC, AC आधार बटा कर्ण कितना होगा 90 डिग्री सामने वाली AB, AC बटा AB हो जाएगी। cos की वैल्यू cos B, अब बार ये B एंगल आप मान रहे हो तो ये आधार हो जाएगा BC, आधार बटा कर्ण AB, कर्ण हो जाएगा AB, तो BC बटा AB किसका मान हो जाएगा cos B का, cos B आधार बटा कर्ण BC अपॉन AB इसका मान हो गया। ये दोनों बराबर दिए हुए तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात भी बराबर हो जाएगा, cos से cos b बराबर। समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा AC अपॉन AB BC अपॉन AB के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से AB और AB दोनों समान दिख रहे हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा AC और ऊपर यहाँ BC, AC बराबर हो जाएगी BC। जब दो साइडें बराबर हैं, जब किसी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि समान कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, समान भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। इससे एंगल बी और एंगल ए भी क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दिया है क्या पहले वो देखते हैं। कोट थीटा की वैल्यू दी है, कोट थीटा क्या होती है टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार थीटा ये है तो आधार हो जाएगा ये आधार बटा लंब, लंब है 8, आधार और ये लंब, आधार और ये लंब। तीसरी भुजा निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, देखो ये इसका कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालनी पड़ेगी। ज्ञात क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको याद करना है। और दूसरा क्या याद करना है कोट स्क्वायर थीटा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये BC साइड है जो पता नहीं, पहले ये याद कर लेंगे।
एबीसी के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर है और थीटा के साथ वाली भुजा AB ये आधार हो जाएगा। AC लंब है का स्क्वायर 7 दिया है आधार, थीटा के साथ वाली भुजा आधार का स्क्वायर 8 क्या है लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 113 आएगा। यहाँ से इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तीन साइड कौन कौन सी हो जाएगी, एक 7 आधार ये कर्ण हो जाएगा अंडरूट 113 और इसका लंब है वो क्या कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सबकी वैल्यू पता चल गई आपको। तो इसको करने के दो मेथड है। पहला तो क्या है कि यहाँ पर दिख रहा है आपको एक सरल सुनी होती है a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि किसके बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा यहाँ पर बी है तो बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस इसी प्रकार ये नीचे भी ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट, इसका स्क्वायर है तो कॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ आपको 7/8, कोट थीटा का मान दिया 7/8, तो कोट थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर 49/64। एक दो मेथड ये हो गया। इसी को करने का दूसरा मेथड क्या है, यहाँ से तीनों साइड है आपको पता है, साइन थीटा का आप मान रख लो यहाँ, पहले आप उसको सॉल्व कर लो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना आया था अंडरूट का 113, तो 8/113 किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से ये लंब बटा कर्ण किया हुआ है आधार बटा कर्ण है, 8/√113 ये लंब बटा कर्ण है इसका होल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर किसकी रखनी पड़ेगी cos थीटा और इसका होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा 7 आधार है और ये कर्ण आधार बटा कर्ण cos थीटा होता है का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और अंडरूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा। 49 7 का स्क्वायर है और अंडरूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे या 1 लिख सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे 113 और 1 का तो आएगा 113, यहाँ से 113 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 113 आ जाएगा और ये 64 का 64, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 रहेगा। और देखो ये हर दोनों का समान है तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ कि ये 113 से ये 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 113 से 49 घटेगा तो किसके बराबर आएगा 49/64 के। ठीक है, ये घटेगा 64 के बराबर रहेगा और पूरा अनुपात हो जाएगा 49/64। इसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा सेकेंड क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा कोट की वैल्यू दी है इसका स्क्वायर कर दो तो 49/64 आ जाएगा। इसी प्रकार जो क्वेश्चन 8वां है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया है, 3 कोट ए 4 दिया है तो कोट ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 और आपको जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। दो साइड यहाँ से पता चल जाएगी। आपको पता है कोट ए होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब जो फंक्शन के साथ में एंगल दिया होता है उसी को हम मेजरमेंट एंगल मानते हैं। यहाँ ए दिया है तो यहाँ ए को मेजरमेंट एंगल मानेंगे और यहाँ से इसका आधार पता चल जाएगा कि ए भी इसका आधार है। और कोट ए होता है आधार बटा लंब, तो आधार 4/लंब है 3, दो साइडों का मान आ गया, दो साइडें पता है तो तीसरी साइड भी आपको पता चल जाएगी। ट्रिपलेट से क्या होता है 3 4 और 5 के बराबर होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से त्रिभुज यहाँ से कोटे की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई है तो 4/3 ये हो जाएगी कोटे की वैल्यू, और कोटे होता है आधार बटा लंब,
आधार कितना है ए बी, एंगल ये माना था आधार ए बी हो जाएगा और लंब है ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से ए सी कर्ण का स्क्वायर, ए बी आधार, बी सी लंब का स्क्वायर, दोनों का मान दिया है। यहाँ मान रख के स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 9 को 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 25, दोनों को ऐड करेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर 25, ए सी बराबर √25 का मान हो जाएगा 5। यहाँ से तीनों साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई है 5, जो कि आपको पहले से पता होती है पर आपको निकालनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा 3/5। साइन ए आ गया, कॉस ए, क्योंकि इसमें देखो आपको टेन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए और साइन ए चाहिए, तो साइन ए निकाल दिया, कॉस ए और टेन ए निकालो, कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5 हो जाएगा आधार बटा कर्ण। टेन ए कितना होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना, लंब कितना 3 और आधार है 4, तो लंब बटा आधार हो जाएगा 3/4। तीनों की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन के अंदर पुट कर लो। पहले आप LHS ले लो, इसको सॉल्व करो, यदि इसको सॉल्व करने पर जो यदि इसके बराबर आ रहा है तो ये बराबर हो जाएगा, जहाँ मतलब प्रूव्ड हो जाएगा ये दोनों। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन का मान रखो, टेन का मान कितना है 3/4, 1 माइनस 3/4 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर होगा 3/4। यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर करते तो 9/16 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 16 प्लस 9, यहाँ से 16 से ये 16 कैंसिल आउट होगा, 16 माइनस 9 करते तो 7 होता है और दोनों को ऐड करते हैं तो ये 25 होता है। यहाँ से इनकी वैल्यू आ रही है 7/25। और आप RHS लो, RHS के अंदर क्या है, राइट हैंड साइड के अंदर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस ए की वैल्यू रख लो, कॉस ए कितना है 4/5 का स्क्वायर, साइन ए कितना है यहाँ से 3/5, 3/5 और स्क्वायर कर दिया इसका, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 और 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25। 16/25 में से 9/25 घटाएंगे कैसे, एलसीएम ले लिया इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 7/25। ये भी 7/25 आ रहा है, ये भी 7/25 आ रहा है, दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS, जो कि प्रूव हो गया है एथिसिदम या हेंस रूल। एग्जाम्पल तो नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में बी कोण 90 डिग्री दिया है, ये वाला कोण 90 डिग्री है और tan A दिया है, फंक्शन के साथ में आपको एंगल A दिया है, तो मेजरमेंट एंगल कौन सा हो जाएगा A, इसके साथ वाली साइड AB, लेटी हुई भुजा AB और खड़ी हुई भुजा ये हो जाएगी लंब और लेटी हुई भुजा ये हो जाएगी आधार, और AC जो कि 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी साइड कर्ण हो जाएगी। यहाँ से दो साइड का आपको पता चल जाएगा 1/√3, 1/√3 क्या होता है, एक लंब बटा आधार होता है, लंब का मान हो जाएगा 1 और आधार का मान हो जाएगा यहाँ से 3, आधार कितना AB का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3, लंब बटा आधार, लंब का मान है 1 और आधार का मान है √3। ठीक है, यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कर्ण की मान भी निकाल सकते हो, कर्ण का मान। आप त्रिभुज ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार है √3 का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 3 और 1 को ऐड करोगे तो 4 आएगा। यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर 4, AC का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ √ लगेगा, √4 का मान 2 होता है, तीनों साइड का मान पता चल गया है। ठीक है, AB BC और CA तीनों का मान चल गया, यहाँ से आप साइन कोस किसी का भी मान निकाल सकते हो। यहाँ से निकालना क्या था, ज्ञात क्या करना था, साइन A cos C cos A sin C।
तीनों का मान निकालो। साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब कितना है इसमें ए मेजरमेंट लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, लंब बटा कर्ण आपने निकाला 2, 1/2 हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कोस ए आधार बटा कर्ण, ये आधार है, ए के लिए ये आधार है तो आधार बटा कर्ण, आधार है √3 और कर्ण है 2, √3/2। साइन सी, अब की बार एंगल कौन सा लेना है, ये वाला, तो ये आधार हो जाएगा 1 और लंब हो जाएगा √3। आधार साइन है तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3/2 हो जाएगा सी के लिए, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी √3/2। कोस सी के लिए ये आधार, आधार बटा कर्ण होता है कोस, आधार BC और कर्ण AC, 1/2, 1/2 आधार बटा कर्ण है, कर्ण का मान कितना है 2 है यहाँ से, ठीक, सबका मान रख लो आप। cos C इसमें चाहिए, जो कि ये टोटली गलत आ रहा होगा, एक मान गलत आने पर ये टोटल गलत आएगा, उत्तर भी गलत आएगा। मैं इसको सही करता हूँ, चलो मैंने इसको सही कर दिया। 1/2 सबका मान रखो, साइन ए की वैल्यू यहाँ से कितना है 1/2, यहाँ रख लिया 1/2। कोस सी कितना है 1/2, यहाँ रख लिया 1/2। कोस ए, यहाँ से कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, कोस ए की वैल्यू यहाँ रख ली √3/2। यहाँ कितना साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, 1/2 और 1/2 गुणा होने पर 1/4 आएगा, √3/2 और √3/2 गुणा, √3 और √3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 2 और 2 गुणा होने पर 4 हो जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 4 आएगा और ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम दोनों का 4 आ रहा है, दोनों नंबर समान है तो ऊपर वाले नंबर सिंपली ऐड हो जाते हैं। 4/4 यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 + 1 4, 4/4 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम cos A की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से cos A कितना है √3/2, cos C 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, ये √3/2 रख लेंगे। अब देखो √3 और 1 को गुणा करेंगे तो √3, 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4, माइनस का √3 और ये 1 और 1 गुणा होने पर 2 और 2 गुणा होने पर 4 आ जाएगा। यहाँ से भी √3/4, यहाँ से भी √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट होगी, 0 दे देगी और ये वाली 1 दे देगी, दोनों का उत्तर आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 देखते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है 10 के अंदर कि त्रिभुज PQR है, ठीक है, एंगल Q 90 डिग्री है, Q 90 डिग्री दिया है, QP का मान दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों साइड PR और QR दोनों का योग कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि PR प्लस QR दिया 25, PR प्लस QR दिया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आप PR की वैल्यू निकालो, PR बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस ये प्लस की इधर आएगी तो माइनस की साइड हो जाएगी, PR का मान कितना आ गया 25 माइनस QR। अब क्या करना है, PQR त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर QR, ठीक है, P एंगल मानना है, आधार हो जाएगा आधार का स्क्वायर QP और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर QR, ठीक है। PR की वैल्यू यहाँ से 25 माइनस QR का स्क्वायर, QR की जगह QR पता नहीं है, QP का मान 5 सेंटीमीटर यहाँ मान रख लिया। अब यहाँ क्या करना है,
ए माइनस बी का क्या खोलना है, होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a है 25, b है क्यू आर, यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर जगह क्यू आर का स्क्वायर माइनस का 2 और 25 गुणा होने पर 50 और क्यू आर इसके साथ में मल्टीप्लाई में, यहाँ से क्यू आर की जगह क्यू आर और 25 का 25। अब देखो यहाँ से क्यू आर और क्यू आर दोनों प्लस के है और बीच में इक्वल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का क्यू आर इधर जाएगा तो माइनस का क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ है 125 प्लस का और यहाँ पर 25 है प्लस का, तो 25 प्लस का इस साइड में जाएगा इधर वाली साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 725 में से घटेगा 25 तो कितना आ जाएगा 600, और यहाँ 50 क्यू आर जो कि प्लस का है इस साइड में जाएगा, माइनस का इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्यू आर 600 और 50 इसके साथ में गुणा के अंदर है तो भाग में चला जाएगा, 600 बटा 50 कितनी बार 0 से 0 कटेगा और 5 60 से डिवाइड करेंगे, 5 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्यू आर का मान, क्यू आर का मान कितना आ गया है, क्यू से आर का मान आ गया 12, और ये जो कर्ण है ये 25 माइनस क्यू आर है, क्यू आर अभी आपने निकाला है 12, तो 25 में से 12 निकालोगे तो 13 आ जाएगा, तो यहाँ से 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बन गया, तीनों साइड आ गई है। आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी चाहिए था, पी एंगल मेजरमेंट के लिए, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण है, तीनों साइड बताएं, तो ये साइन पी लंब बटा कर्ण, लंब है 12 और कर्ण है 13, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, कॉस पी ये आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार है पी क्यू, कर्ण कितना है इसमें पी आर, आधार 5 बटा कर्ण 13, टेन पी लंब बटा आधार, लंब कितना 12, आधार 5, 12 बटा 5, सबका मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर, अब लास्ट क्वेश्चन रहा है क्वेश्चन नंबर 11। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है, हाँ हो सकता है। कोस ए, कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं ये कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कोट ए, कोट तथा ए का गुणनफल होता है, नहीं ये दोनों एक, कोट ए पर क्या ऑपरेटर है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 पॉसिबल है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 का भाग हम 4 के अंदर देंगे जो कि 1 से ज़्यादा आएगा और साइन थीटा 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर दें, ये इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि जब टेन के अंदर हम ग्राफ देखते हैं या फिर हम टेन 60 डिग्री का भी मान देख लेते हैं जो कि कितना होता है √3, √3 का मान होता है 1.732 जो कि 1 से ज़्यादा है और ये 1 से कम कह रहा है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 पॉसिबल है, सेक ए होता है कर्ण बटा आधा, कर्ण बड़ा होना चाहिए सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पर 12 का मान ज़्यादा है 5 से, 12 ज़्यादा है 5 से, कर्ण ज़्यादा है आधार से, तो ये ऐसा मान पॉसिबल हो सकता है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 3 क्या कह रहे हैं, कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है क्या, कोसेकेंड के लिए नहीं है, ये कोसाइन के लिए है। कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट क्या है, कोट ए, कोट तथा ए का गुणनफल है, कोट ए है वो कोट तथा ए का गुणनफल
नहीं है, क्योंकि कोट एक फंक्शन है, ऑपरेटर है, किस पर ऑपरेट हो रहा है, ए पर। आप ए की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो कोड अलग अलग वैल्यू देगा। ये दोनों गुणा के अंदर नहीं है, ये एक मशीन की तरह है जिसमें ए में आप अलग अलग या एक ए चेंज कर सकते हो, इसी प्रकार मशीन के अंदर आप इनपुट चेंज कर सकते हो, उसी प्रकार ए को आप चेंज कर सकते हो। तो ये कोड इस पर ऑपरेटर के रूप में काम करता है, फंक्शन, नहीं कि ये गुणा के अंदर है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसी भी कोण के लिए थीटा का मान, साइन थीटा के लिए 4/5 पॉसिबल है क्या? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5, साइन थीटा 4/5, 4/3 सॉरी, ऐसा होगा क्या? जब हम 4 के अंदर 3 का भाग देंगे तो एक से ज़्यादा ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक से ज़्यादा आ रहा है तो साइन थीटा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1 प्लस में पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 होता है, या फिर कम से कम -1 हो सकता है। तो ये एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो स्टेटमेंट ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही है, इतना पता ही है। और यहाँ तक देखा है आपने तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो पर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।